हम सबके वार्डरोब रंग बिरंगे कपड़ों से भरे होते हैं, है ना? पर क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे कपड़ों को इतना खूबसूरत बनाने वाले इन रंगों की असली कीमत क्या है? आज हम एक सफर पर चलेंगे भारत के बालोतरा शहर में और देखेंगे कि कैसे कपड़ों का हर रंग अपने पीछे पर्यावरण और इंसानों पर एक बहुत भारी कीमत छोड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे कपड़ों की इस चमक दमक की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है और कैसे? इसका जवाब हमें मिलेगा राजस्थान के बालोतरा शहर की धुंध में लिपटी गलियों और रंगीन पर जहरीली नदियों में। तो चलिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के बालोतरा से। ये शहर कपड़ा रंगाई का यानी टेक्सटाइल डाइंग का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे यही पहचान इसके लिए एक अभिशाप बनती जा रही है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस धुंध की, उस धुएं और धूल के गुबार की जो शहर पर हर वक्त छाया रहता है। ऐसा लगता है मानो ये यहाँ की हवा का नहीं बल्कि जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया हो। और ये कोई मामूली धुंध नहीं है, इसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सड़कों पर हालत यह है कि कुछ दूर तक ठीक से दिखाई नहीं देता। रेलवे स्टेशन तो जैसे स्मॉग में कहीं खोसा गया है। और बाजारों में तो हर चीज पर धूल की एक मोटी चादर चढ़ी हुई है। आलम यह है कि सूरज की रोशनी तक को इस धुएं के पर्दे को चीरकर जमीन तक आने में मशक्कत करनी पड़ती है। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? ये प्रदूषण आखिर आ कहाँ से रहा है? चलिए अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका एक बड़ा कारण है यहाँ की फैक्ट्रियां। इनकी चिमनियां वो कभी नहीं रुकती। दिन हो या रात, 24 घंटे, सातों दिन आसमान में ये गाढ़ा जहरीला धुआं उगलती रहती हैं और इसी धुएं ने शहर की हवा में जहर घोल दिया है। अब जरा इन फैक्ट्रियों के अंदर झांकते हैं। यहाँ का माहौल देखिए। हवा में उबलते केमिकल्स की तीखी गंध है, चारों तरफ जहरीली भाप। यही वो जगह है जहां हमारे कपड़ों पर रंग चढ़ता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में हवा और पानी दोनों में जहर घुलता चला जाता है। अच्छा, तो इस तरह के प्रदूषण से निपटने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं CETP, मतलब कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसका काम सीधा सा है। फैक्ट्री से जो केमिकल वाला गंदा पानी निकलता है उसे पर्यावरण में छोड़ने से पहले साफ करना। ये समझिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये डिफेंस की पहली और सबसे जरूरी लाइन है। लेकिन बालोतरा में असलियत कुछ और ही है। जो सिस्टम पर्यावरण का रक्षा कवच होना चाहिए था, वो खुद ही दम तोड़ चुका है। पाइप जगह जगह से लीक हो रहे हैं और ये जहरीला पानी बिना साफ हुए सीधे जमीन में समा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये एक बहुत बड़े वादे का टूटना है। और जब सिस्टम फेल होता है तो उसका असर कितना भयानक हो सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे ये प्रदूषण धीरे धीरे पूरी जमीन को जहरीला बना रहा है। ये एक तरह की चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो फैक्ट्री से निकला केमिकल वाला गंदा पानी नालियों में बहा दिया जाता है। फिर ये नालियां उस जहर को नदियों और नहरों तक पहुंचा देती हैं, उन्हें भी रंगीन और जहरीला बना देती हैं। और आखिर में यही पानी खेतों में पहुंचता है और उपजाऊ मिट्टी को भी बंजर कर देता है। इसका असर कितना भयानक है वो इन तस्वीरों से साफ है। सोचिए, जहाँ कभी लहलहाती फसलें होती थीं, आज वहाँ जहरीले पानी से झुलसी हुई बंजर जमीन है। ये सिर्फ मिट्टी में मिला जहर नहीं है, ये उन किसानों की उम्मीदों और उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला है। और इसका असर सिर्फ इंसानों और खेतों तक ही नहीं रुकता। जो बेजुबान जानवर हैं, उनके पास तो कोई और चारा भी नहीं है। उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए यही जहरीला पानी पीना पड़ता है। सोचिए, इससे पूरे इकोसिस्टम पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस पूरे संकट की जो सबसे भारी कीमत है, वो यहाँ के लोग चुका रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अब कैसी हो गई है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। हम सब सुनते आए हैं, जल ही जीवन है ना? लेकिन बालोतरा के लोगों के लिए यही पानी जहर बन गया है। जहाँ पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, वहाँ है बीमारियों का घर। जो पानी कभी जिंदगी देता था, आज वही जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस जहरीले पानी के सीधे संपर्क में आने से जो हो रहा है वो बहुत डरावना है। लोगों को और खासकर बच्चों को स्किन की बहुत गंभीर बीमारियां हो रही हैं। उनकी सेहत पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ये एक तस्वीर शायद पूरी कहानी कह देती है। स्कूल जाते बच्चे, लेकिन चेहरे पर मास्क के साथ। एक स्वस्थ बचपन जो हर बच्चे का हक है, वो यहाँ खतरे में है। उनका आज, उनका कल, सब कुछ इस प्रदूषण की वजह से दांव पर लगा है। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी एक उम्मीद की किरण है,
और वो किरण है बालोतरा के अपने लोग। वो चुपचाप ये सब नहीं सह रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये पूरा समुदाय अपने भविष्य के लिए एक साथ खड़ा हो गया है। और ये लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि हर तरफ से लड़ी जा रही है। एक तरफ आम नागरिक सड़कों पर उतरकर साफ पानी के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकारी एक्शन में आए हैं, पानी के सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं जांच के लिए। और शायद सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के नौजवान वो खुद आगे बढ़कर नहरों की सफाई कर रहे हैं, नए पेड़ लगा रहे हैं, एक बेहतर कल की नींव रख रहे हैं। मतलब विरोध के नारों से लेकर नए पौधे लगाने तक बालोतरा के लोग हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे बदलाव आ सके। वो सिर्फ समस्या नहीं बता रहे, वो खुद समाधान का हिस्सा बन रहे हैं। और इन सब की कोशिशों के पीछे एक साझा सपना है, एक ऐसे बालोतरा का सपना जहां का आसमान फिर से साफ हो, पानी पीने लायक हो और सड़कों के किनारे हरियाली हो। बस यही एक उम्मीद है जो उन्हें ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत दे रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सपना पूरा हो पाएगा या सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा? और ये सवाल सिर्फ बालोतरा के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। शायद अगली बार जब हम कोई नया रंगीन कपड़ा खरीदें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचें कि इस रंग की असली कीमत क्या है और इसे चुका कौन रहा है।